everyone and welcome to SAR classes. Myself Sachin, your educator. If you are new to channel, please subscribe to our channel. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये है 16 चैप्टर एनसीईआरटी बुक का, या यूँ कह लीजिए चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले अगर डाइजेशन है, इसके नाम में डाइजेशन है, अगर रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इवोल्यूशन पढ़ते हैं इवोल्यूशन की डेफिनेशन। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन की वो डेफिनेशन क्या है। तो जब भी हम फूड इनटेक करते हैं, व्हेन वी टेक इन फूड, हम बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स अंदर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। और उसके साथ साथ वाटर भी लेते हैं विच इज़ हेल्पफुल इन हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, या फिर यूँ कह लीजिए इट प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम गेटिंग डिहाइड्रेटेड। ये क्या एग्जांपल दे सकते हैं? इट हेल्प्स इन सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो जो हम फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, दे कांट बी इनटेकन इनसाइड आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। So it is necessary to break them out into simpler substances from complex substances. तो ये काम कौन करता है? The process of digestion. तो the process of digestion की इससे बन गई डेफिनेशन ना, कि process of breaking down of food, breaking down of food into ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कर लेना इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज डाइजेशन, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। नाउ अब हम क्या करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन डाइजेशन में मदद करता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है हमारे? पहले तो बॉडी बना लेंगे एक, ठीक है ना। मेरे चैनल के मतलब मैंने पहले भी, अगर आपको क्विक वे में बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम या डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। ये वीडियो जाके देखिए, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, मेरे क्विक डायग्राम है और लेबलिंग है, तो आप जाके देखिएगा। तो डायग्राम ऐसे था। तो सबसे पहले क्या आती है? बकल कैविटी या माउथ आता है सबसे पहले। यह है हमारा माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर क्या है? तो है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कह लीजिए। ओरल कैविटी है माउथ के अंदर। ये है हमारी बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है ना। अब ये है बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में क्या है हमारे? तो दो तरह की चीज़ें हैं। पहले है नंबर ऑफ टीथ्स और दूसरा है टंग। अब नंबर ऑफ टीथ्स है और टंग है, ठीक है। दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे पहले हम बकल कैविटी में, टीथ्स एंड टंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाइए टीथ्स पे। टीथ्स पे यहाँ पे आ जाइए, टीथ्स। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम अटैचमेंट कैसी है उसकी। अटैचमेंट कैसी है? सो दे आर एम्बेडेड टू द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दे आर एम्बेडेड टू द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। रिपीट करते जाइए, इस लाइन को याद हो जाएगी, समझ में भी आ गया, ठीक है। एम्बेडेड मतलब चिपके हुए हैं, साथ में हैं, लगे हुए हैं हमारे जॉ बोन, जॉ है ना, उसके जॉ बोन में, सॉकेट में लगे हुए हैं। उसके बाद तो इस अटैचमेंट को कहते हैं क्या? थैकोडेंट। इस अटैचमेंट को कहते हैं थैकोडेंट डेंटिशन। थैकोडेंट डेंटिशन। दूसरा, अब इन द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग, आपने देखा होगा बचपन में आपके दांत टूटते थे, कौन से थे? वो मिल्क टीथ थे, ठीक है। अभी अगर आप लोगों के हो गए होंगे परमानेंट टीथ, सबके हो गए होंगे। तो उस समय इन द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ्स। फर्स्ट आर टेम्पररी टीथ्स विच आर कॉल्ड एज मिल्क टीथ्स और डेसिडुअस टीथ्स, और सेकेंडरी विच आर द परमानेंट टीथ्स। दीज द टेम्पररी टीथ्स आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ्स व्हेन वी ग्रो अप, और वी कैन से एडल्ट टीथ्स। तो इसको क्या कहते हैं? डाइफायडेंट डेंटिशन। डाइफायडेंट डेंटिशन, ठीक है। और अब जो एडल्ट होता है, द एडल्ट पर्सन हैव मेनली 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स. टोटल नंबर ऑफ टीथ्स आर 32 and he have 4 types of teeths. What are they? So incisors, canines, premolars, molars. Incisors, canines, premolars और molars, है ना, 4 तरह की टीथ्स है.
तो इन चारों टीथ, मतलब दिस वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ टीथ ऑफ एन एडल्ट, इसको कहते हैं हेटेरोडेंट डेंटेशन। हेटेरोडेंट डेंटेशन, हेटेरोडेंट। कोई भी सेम चीज़ हो तो होमो कहते थे, डिफरेंट चीज़ हो तो हेटेरो कहते थे ना, तो भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ है तो इसको कहेंगे हेटेरोडेंट डेंटेशन। तो ये था टीथ का। उसके बाद अगर टंग पे आ जाएं हम, टंग जो है हमारी, उसका कुछ नहीं है। पहली बात है कि उस पर जो स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऑन इट सर्फेसिस, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज पेपिलिया, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड एज पेपिलिया, पेपिलिया। उसके बाद दे आर कॉल्ड एज पेपिलिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी टंग है वो जुड़ी कैसे हुई है, तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्या बोलते हैं मसल कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम, स्पेशल मसल कॉल्ड फ्रेन्यूलम, ठीक है, फ्रेन्यूलम से जुड़ी हुई। और तीसरी बात यह है कि पेपिलिया जो है हमारी, जो पोर्स हैं वही बियर करते हैं टेस्ट बड्स। तो हमारी अब बकल कैविटी की बात हो गई, टीथ एंड टंग की। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ये है हमारा फेरिंग्स। इधर जो होता है हमारा होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स है, ठीक है ना। अब फेरिंग्स जो है एक कॉमन पाथ है फॉर बोथ फूड एंड विंड, बोथ फूड एंड विंड हैव देयर कॉमन पाथ एज फेरिंग्स, ठीक है ना। ये भी कह लीजिए कि फूड पाइप जो होती है ईसोफेगस और जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया, दोनों इससे कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। तो ये है, ऐसे बना लेते हैं, इधर विंड पाइप जारी है, इसका तो हमें कुछ काम नहीं है अभी, इस वक्त काम नहीं है, आगे आएगा। और ये है हमारा फूड पाइप, या यूँ कह लीजिए ईसोफेगस, ठीक है ना, ये फूड पाइप। अब इसमें हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इसमें होती हैं कैसी, तो भैया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं इसमें, ठीक है ना, बाय विच द फूड मूव्स डाउन द बॉडी इनटू द स्टमक, ठीक है। अब ये ईसोफेगस है, लिख ही देते हैं यहाँ पे ईसोफेगस, ठीक है ना, ये ईसोफेगस है। तो होता क्या है अब कि अब कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, ठीक है ना, कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। और अगर विंड पाइप में घुस गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, पर भगवान ने एक ऐसा चीज़ दिया है जिससे बच जाएगा। कैसे, तो भैया यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या नाम है उसका, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस होता है यहाँ पे, एपिग्लॉटिस। उसका नाम एपिग्लॉटिस क्यों है, क्योंकि जो विंड पाइप है उसमें जाने से बचाता है फूड को। विंड पाइप के माउथ को कहते हैं ग्लॉटिस, और माउथ को कवर करता है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो जब भी फूड खाएंगे तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मदद करेगा कि फूड ना जाए विंड पाइप में। बोलते हैं ना ठसका लग गया है, या फिर खांसी आती है खाने के वक्त जब ध्यान हट जाता है, इसी की वजह से आता है, एपिग्लॉटिस की वजह से आता है, क्योंकि वो रोकता है खाने को विंड पाइप में जाने से, ठीक है, खांसी के द्वारा रोकेगा या इचकी से रोकेगा, किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिस था। अब ईसोफेगस के बाद जो आता है हमारा मेन पार्ट, पेट, स्टमक, ये हमारा स्टमक, ये रहा मेरा स्टमक, हमारा स्टमक। अब ये जो जगह है इसने थ्रो किया खाने को ईसोफेगस से स्टमक में, कैसे, तो भैया यहाँ पे थी स्पिंचटर मसल थी भैया। स्पिंचटर मसल तो बहुत जगह होती है, ये कौन सी वाली है, तो ये है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचटर मसल, इसको कहेंगे ब्रैकेट में लिख लीजिए गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचटर मसल, ठीक है ना। स्पिंचटर मसल का होगा तो भी चलेगा, गैस्ट्रो ईसोफेगल ब्रैकेट में लिख लो। तो ये है हमारा गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचटर मसल, जिसने खाने को फेंका स्टमक में। अब स्टमक में हमको पता है, स्टमक में HCl, म्यूकस और क्या बोलते हैं पेप्सिन रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, वो तो हमको पता ही है। अब इसके डिफरेंट रीजन्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से 3 डिफरेंट रीजन्स हैं मेन इसके। सबसे पहला है जहाँ से फूड एंटर करता है उसको कहते हैं कार्डियक रीजन, कार्डियक रीजन, राइटिंग मत माइंड करना, कार्डियक रीजन। दूसरा है जो उसका लोन पार्ट होता है यहाँ पे, जहाँ जिसका मतलब फूड जहाँ पे रहता है, यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, उसका नाम है फंडिक रीजन। और तीसरा है जहाँ से फूड जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो है हमारा पायरोलिक रीजन, ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा पायरोलिक साइट 10th क्लास में, कि यहाँ से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके द्वारा, सो विद द हेल्प ऑफ पायरोलिक स्पिंचटर। अब यहाँ पे थी ईसोफेगल स्पिंचटर, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचटर, यहाँ से फूड अंदर गया। अब फूड स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू पायरोलिक स्पिंचटर, ठीक है। अब हम थोड़ी सी लार्ज इंटेस्टाइन बना देते हैं, बेसिक सी, ठीक है।
एक लार्ज इंटेस्टाइन बना दिया हमने। अब जरा सा ये देख लो यहाँ पे, ये इसमें कॉइल स्ट्रक्चर बना देना, वीडियो देख लेना वो वाला, तो आपको बनाना में आसान रहेगा। ठीक है ना, ये कॉइल स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ से जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, अब ये मेरी बात है कि यहाँ से ये जो अब यहाँ से ही शुरू हो जाता है, यहाँ पे नहीं होती पायरोलिक स्फिंक्टर, यहाँ होती है। तो यहाँ जब पायरोलिक स्फिंक्टर पुश करती है फूड को, तो यहीं से शुरू हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यही सी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग है। तो इसी स्ट्रक्चर को अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को जाना है कि वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, और उसके 3 पार्ट पढ़ लेते हैं फिर से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है इंटेस्टाइन का, ये वाला है डुओडेनम। डुओडेनम सी लाइक स्ट्रक्चर है, डुओडेनम। ठीक है ना, यहाँ से मतलब एंटर करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद दूसरा है हमारा, जब रीजन में पहुँच गया तो ये मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं, जेजुनम। जेजुनम कुछ भी कह लो, जेजुनम। ठीक है, ये मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। और वो पार्ट जहाँ से फूड एंटर करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, उसको कहते हैं इलियम। ठीक है ना, इलियम। ओके, तो ये 3 पार्ट हो गए। स्टमक के कौन से पार्ट थे, तो भैया 3 थे। कौन कौन से थे, कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, पायरोलिक रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से 3 पार्ट हैं, तो भाई पहले ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन में घुस जाते हैं, इधर हमने फूड घुस जाता है इधर, और इस पार्ट को जो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है वो है आपका कैल्शियम, या कैल्शियम लिख लो, कैल्शियम लिख लो, कैल्शियम लिख लो। ठीक है, कैल्शियम। ओके, उसके बाद ये कैल्शियम की खासियत क्या होती है, सो इट इज़ अ स्पॉट ऑफ होस्टिंग ऑफ सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद कर लेना, रट लेना, या फिर बुक में ऐसे ही लिखा है। मेनली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, क्योंकि इसमें बस इसका काम क्या है, रीअब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, इसका काम मतलब ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ काम है नहीं। मेन काम तो स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे इसमें एसिडिक मीडियम है, इसमें बेसिक मीडियम है, तो कहीं पे रह नहीं सकते ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पर रहेंगे कहाँ पे, तो लार्ज इंटेस्टाइन के कैल्शियम में रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो होस्ट करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है ना, ये जो मतलब हमारी क्या है लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसका कैल्शियम पार्ट है। तो यहाँ पे होती है अपेंडिक्स, विच इज़ द वर्टिब्रल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसका कोई यूज़ नहीं है वर्टिब्रल पार्ट, इसलिए इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फोन बज रहा है भैया किसी का। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है कॉलन। कॉलन जो होता है इसकी मेन बॉडी को बोलते हैं। अब कॉलन भी 3 टाइप का होता है, कॉलन ये भी कॉलन है, ये भी कॉलन है, ये भी कॉलन, पूरी बॉडी इसकी कॉलन है। तो कैसे कहोगे, तो ये जो इधर वाली है, राइट साइड वाली है, इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन। इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन। मैं इसको कहाँ पे लिखूँ भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है, हाँ भैया दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे है ये असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन। ठीक है ना, अब ये इधर जा रही है, पहले ऊपर गई असेंडिंग, फिर इधर जा रही है, तो ये इसका नाम है ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, तो ये है ट्रांसवर्स कॉलन, ये वाली। अब नीचे आ रही है, इसका नाम क्या होगा, निकल गया ना मुझसे, डिसेंडिंग वाला, डिसेंडिंग कॉलन। बहुत हो गया, निकला होगा डिसेंडिंग कॉलन, बोला होगा उन्होंने। और ये है लास्ट, जहाँ से फूड इजेस्ट होता है, यहीं पे यह होता है पार्ट एनस का। अब एनस वाला पार्ट के लार्ज इंटेस्टाइन में इसको क्या बोलते हैं, तो ये तो एनस है, यहाँ पे है एनस, तो यहाँ से इजेस्ट होता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो ये होता है तीसरा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम। रेक्टम। ठीक है ना, तो स्टमक के 3 पार्ट हो गए, कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, पायरोलिक रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हो गए, कौन से, तो पहला हो गया कैल्शियम, कॉलन, रेक्टम। कॉलन 3 टाइप का, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। यहाँ पे हमारा एक पार्ट छूट गया था, मैं अभी करा देता हूँ, टीथ वाला पार्ट की। हमने 3 चीज़ पढ़नी थी डेंटिशन के बारे में, फेकोडेंट डेंटिशन, हेट्रोडेंट डेंटिशन और डायफायोडेंट। ठीक है, उसके अलावा टीथ छोटी सी चीज़ है, आप लोगों को भी पता है, 32 टीथ्स होते हैं टोटल एडल्ट के। 4 तरह के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है ना, अब होता क्या है, इनका
क्या बोलेंगे इसको, डेंटल फार्मूला होता है, ठीक है, डेंटल फार्मूला होता है उनका, डेंटल फार्मूला होता है। अब क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये आपका जॉ है, जबड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके आगे होते हैं 4 दांत, 4 नीचे होते हैं, 4 नीचे वाले समझ जाना, ऊपर जैसे हो गए। तो यहाँ पे होते हैं 4 दांत, यहाँ पे होते हैं 2, इधर ये होते हैं 4 इंसीजर्स, ये होते हैं कैनाइन्स, इधर फिर होते हैं 2 छोटे छोटे प्रीमोलर्स, होते हैं बड़े ही हैं इन चारों से, लेकिन होते हैं छोटे वाले मोलर्स जिनको कहते हैं प्रीमोलर्स, और बड़े वाले आते हैं फिर यहाँ पे 3 होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पे 3 होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, इनको कहते हैं मोलर्स। अब बात यह है कि ये हैं 4, तो डेंटल फार्मूला जो होता है वो कैसे होता है भैया, 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, यानी ऊपर का 2 1 2 3, नीचे का 2 1 2 3, ठीक है ना। अब 2 1 2 3 कैसे आया सर, ये कैसे आया मैं बताता हूँ। ये होता है जो जितने भी हमारे पास हैं, ये ऐसा फार्मूला है, I2 बाय C2 बाय PM2 और M/2, ये ऐसा फार्मूला है। मतलब जितने आपके इंसीजर्स हैं 4 हैं तो उनको 2 लिख दिया, अब आपके ऊपर कैनाइन्स कितने हैं 2 हैं तो उनको 1 लिख दिया, प्रीमोलर्स कितने हैं 2 2 4 हैं तो 2 लिख दिया, अब आपके मोलर्स कितने हैं तो 3 इधर 6 हैं तो उनको 3 लिख दिया। अब ये ऊपर हो गया, नीचे भी इतने ही होंगे तो 2 1 2 बाय 3 2 1 2 बाय 3, डन। तो ये था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, या फिर कह लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा 4 तरह की लेयर्स ऑफ मसल ऑफ लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो मसल ऑफ लाइनिंग ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या फिर एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पे जो 4 लेयर्स हैं मसल की, वो बताऊंगा मैं शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, नोटिफिकेशंस आएगा तभी तो पढ़ोगे। बाय।